जब तक जुल्म खत्म हो जाए उसके बाद आप बंद करो। और अक्सर मीडिया में, मैं तकरीर को खत्म करूंगा एक और मिसाल देखिए, मीडिया में अक्सर इस्लाम को बदनाम किया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। ये आखिरी मिसाल के साथ मैं तकरीर खत्म करूंगा कि जब हम तहकीक करते हैं, जैसे मैंने कहा, इस्लाम के मानी अमन है, सलामती है, शांति है। ये कहना कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला मतलब अमन तलवार के जोर पे फैला, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टी है। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते, हिस्ट्री की कई मिसालें, हम जानते हैं कि हम मुसलमानों ने स्पेन में 800 साल हुकूमत की, दावा नहीं किया, पैगाम नहीं पहुंचाए, क्रिश्चियंस आए, क्रूसेडर्स आए, हमें साफ कर दिया। एक भी मुसलमान खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने 1400 साल अरब मुमालिक पे हुकूमत की, 1400 साल। कुछ साल के लिए ब्रिटिशर्स आए, कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन पूरे तौर पे हम 1400 साल हुकूमत की। आज 1400 साल के बाद 140 लाख, 1,40,00,000 अरब ईसाई है, कॉप्टिक क्रिश्चियंस, ईसाई है सालों से, बरसों से। ये 1,40,00,000 ईसाई शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। हम चाहते थे तो हर गैर मुसलमान को मुस्लिम बना सकते थे। हिंदुस्तान एक मिसाल है, हम हिंदुस्तान पे तकरीबन 800 से 1000 साल हुकूमत किया। चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार के नोक पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज की तारीख में 80% से ज्यादा हिंदुस्तान में गैर मुसलमान हैं। ये गैर मुसलमान हिंदुस्तानी शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला। इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी मुस्लिम आर्मी फौज इंडोनेशिया गई? मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी इस्लामिक फौज मलेशिया गई? इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका कौन सी मुस्लिम फौज गई? इससे साबित होता है इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। और आज की तारीख में हम देखते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स है जो रीडर राजेश अलमैन एक बुक में आई थी 1984 में। वो स्टैटिस्टिक्स एक सर्वे था, इंक्रीज इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स इन अ स्पैन ऑफ 50 years। 50 साल में जो मजहब ने तरक्की की, जो तादाद मजहब की बढ़ी, उसका स्टैटिस्टिक था। और उसमें लिखा था कि 1934 से लेके 1984 तक के, 1934 से लेके 1984, इन 50 सालों में सबसे ज्यादा तादाद में अगर कोई मजहब बढ़ा वो है इस्लाम, 235%। ईसाइयत सिर्फ 47%। मैं पूछना चाहता हूं, इन 50 सालों में कौन सी जंग लड़ी गई थी जिसमें मुसलमानों ने तलवार के जोर पे गैर मुसलमान को मुस्लिम बनाया? कौन सी जंग? कोई भी नहीं। आज के स्टैटिस्टिक्स कहते सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूएसए में, अमेरिका में इस्लाम है। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में इस्लाम है। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब पूरे दुनिया में इस्लाम है। और जो मीडिया कहती है इस्लाम खवातीन पे जुल्म करता है, आपको ताज्जुब होगा जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा इसमें से खवातीन है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों अमेरिकन खवातीन, क्यों यूरोपियन खवातीन इस्लाम कबूल कर रहे? क्योंकि इस्लाम में ही खवातीन के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका हल है। इस्लाम इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं 3 जगह पे कुरान मजीद में, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरा नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 9 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने पैगंबर को भेजा हक के साथ ताकि वो सारे इज़्म्स, सारे मज़ाहिब पे गालिब हो। चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे एथियज्म हो, चाहे मॉडर्निज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, वलो कहिल मुश्रिकून। कितना भी गैर मुसलमान नहीं माने, 2 बार लिखा है और 1 बार लिखा है वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह शहादत के लिए काफी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला को आपकी और मेरी जरूरत ही नहीं इस दीन को गालिब करने के लिए। अल्लाह ताला अकेले काफी है।
अगर आप समझते आप और मेरी जरूरत है, अगर मैं समझता हूं मैं दावा कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं इसलिए इस्लाम फैल रहा है, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। अल्लाह को मेरी जरूरत ही नहीं ना आपकी जरूरत है। और मैं इस तकरीर को खत्म करूंगा एडम पियर्सन की स्टेटमेंट के साथ। एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born. Adam Pearson कहते हैं कि वो लोग जो सोच रहे हैं, जिसको खौफ है कि एक दिन न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर वेपनरी अरबों के हाथ में आ जाएगा, वो शायद भूल रहे हैं कि इस्लामिक बम, शांति का बम, अमन का बम गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। ख़वातीन व हज़रात, सवाल जवाब सेशन शुरू करने से पहले मैं आज की इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनाब दिग्विजय सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश करूंगा कि संजीदगी का मुज़ाहरा करें। इंशाअल्लाह इमाम हरम शेख सऊद शुरैम उनकी तकरीर और दुआ पर इंशाअल्लाह हमारी ये नशिस्त ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुजूर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बहुत आभारी हूं। इतनी बड़ी महफिल को मैंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। शांति से ही प्रगति होती है। मैंने बहुत किताबें धर्म की नहीं पढ़ी, डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। मैंने जो भी धर्म सीखा है मेरे पिता और माता से सीखा है और मेरे गुरु से सीखा है, और उन्होंने कहीं मुझे नहीं पढ़ाया, कहीं मुझे ये नहीं सिखाया कि कोई धर्म खराब होता है या धर्म की आयतें खराब होती हैं। इंसान अच्छा बुरा होता है, धर्म कभी कोई बुरा नहीं होता है। आज मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि कई कारण ऐसे बने जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में एक भावना पैदा हुई कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। बात सही है और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है। इसको हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा छोटा भाई इस बात को महसूस करता है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि क्यों सुरक्षित महसूस नहीं करता है। कई बार ऐसे मौके आए, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ये तो हमारे धर्म का घर है, धर्म का मंच है। एक बात मैं जानता हूं कि आम हिंदू, आम मुसलमान, आम ईसाई, आम सिख सब मिलकर रहना चाहते हैं। कुछ फितरती लोग हैं, हर कौम में हैं, हर धर्म में हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी जिनका जिक्र किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से
उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप विदेशों में जरूर जाएं, लेकिन इस मुल्क के उन हलकों में भी जाएं जहां फितरती लोग, हम 1000 साल से ज्यादा रहते हुए हिंदू मुसलमानों में जो खाई पैदा करते हैं, उस पे पुल बनाने का काम डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। आपको इस बात को हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, ईसाई धर्म हिंदुस्तान में पहले आया, यूरोप में बाद में गया, लेकिन उसको भी हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया। इस्लाम आज से 1400 साल पहले भारत में आया, लेकिन इस देश में सियासी तो लड़ाइयां खूब हुई, लेकिन धार्मिक युद्ध कभी हिंदू और मुसलमानों में नहीं हुआ। धर्म के नाम पर डॉक्टर साहब कभी हम लोगों में तलवारें नहीं खींची। अकबर बादशाह की फौज में राजा मान सिंह लड़ा करते थे और महाराणा प्रताप की फौज में हाकिम खां सूरी लड़ा करते थे। ये मुल्क गंगा जमनी संस्कृति का मुल्क है, और जो लोग इस गंगा जमनी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं वो इस देश के भलाई नहीं चाहते हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और यही संदेश आप और हम सब वो लोग जो इस मुल्क में शांति चाहते हैं, इस मुल्क में अमन चाहते हैं, उस शांति और अमन का संदेश जन जन तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। आज विश्व कहां जा रहा है? मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। आज इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक इश्यूज सबसे ज्यादा अहम रखते हैं। और इस जमाने में अगर हमने हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, सही पढ़ाई का मौका नहीं दिया, तो हम लोग पीछे छूट जाएंगे। आज इस जमाने में आवश्यकता इस बात की है कि हमारे हिंदुस्तान में अमन, चैन, शांति रहे, हम लोग भाईचारे के साथ रहें, और जो लोग फिरका परस्त ख्यालात रखते हैं उनकी लड़ाई मेरे भाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। अलग अलग हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, और जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे उन लोगों से, हम इस मुल्क को बर्बाद कर देंगे। आज जवाबदारी हम लोगों की है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हम हिंदुओं की है, कि हम हमारे मुसलमान भाइयों में वो विश्वास पैदा करें, हमारी हुकूमत में विश्वास पैदा करें। चाहे हमारे राजनेता हो, चाहे हुकूमत में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, हम लोगों की जवाबदारी है कि हम हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, मुसलमान भाई और बहन हैं, उनके मन में ये विश्वास पैदा करें कि मुल्क तुम्हारा है, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें जस्टिस मिलेगी, तुम्हारे साथ कोई जाति नहीं होने दी जाएगी। ये जवाबदारी हम लोगों की है और उसे हम सब निभाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैंने आपकी तारीफ सुनी थी, आज मैंने जो मजमा यहां देखा है, वाकई में ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान खुसूसी जनाब दिग्विजय सिंह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ आकर हमारी इस नशिस्त में हम तमाम लोगों से खिताब किया। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आप हज़रात सुकून और इत्मीनान के साथ आखिर तक तशरीफ़ रखें। इमाम हरम, इमाम खाने काबा सऊद शुरैम
हफिज़हुल्लाह हमारे दरमियान हैं। इंशाअल्लाह उनकी तकरीर होगी, दुआ के बाद इस इजलास का इख्तिताम होगा। अब बाकायदा हम सवाल व जवाब के सेशन को शुरू करते हैं। चंद बातों का ऐलान करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा एक जो अहम और इंतहाई मुअस्सिर सेशन है ये अच्छी तरह से कामयाबी से हमकिनार हो। हर सवाल करने वाला या सवाल करने वाली से मेरी गुजारिश है कि वो अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा ज़रूर बताएं। सवाल मुख्तसर करें, एक वक्त में एक ही सवाल की इजाज़त होगी। इख्तलाफी और फ़िक़ही यानी मसलो मसाइल वाले सवाल न करें। और मेरी तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से इंतहाई आजिज़ाना और मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप और हम उन तमाम हिंदू भाइयों के लिए, गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए मेज़बान की हैसियत रखते हैं। हम अपने मेहमान भाइयों का इकराम करें, उनकी इज़्ज़त करें और उनको सवाल करने का पहला मौका दें। इसी तरीके से सवाल अगर नामुनासिब होगा तो उसको रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। इस इज्तिमा के अंदर 5 माइक का इंतज़ाम किया गया है। माइक नंबर 1 मेरे बाईं जानिब है। पहला सवाल इंशाअल्लाह यहाँ से होगा। माइक नंबर 2 भाइयों के सेशन में है, बीच में। माइक नंबर 3 और 4 बहनों के सेशन में है। और माइक नंबर 5 बिल्कुल आखिर में हमारे भाइयों के शोबे में है। अब मैं सवाल शुरू करता हूँ। माइक नंबर 1 में जो भाई हैं उनसे गुजारिश है कि अपना नाम और प्रोफेशन, पेशा बताकर अपना सवाल शुरू करें। मेरा नाम शंकर भाई है, मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ, अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेगम माता है एमसी पीरियड में रहती है तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है, इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है और जब ख़वातीन हैज़ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज पढ़े। और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फ़लसफ़ा इंसान नापाक पैदा हुआ ये ईसाई का फ़लसफ़ा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज़ के वक्त होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस। जो दिमाग की तो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म, मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल जो स्टडीज किया मैं अंग्रेजी में किया हूं। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइकोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। जब हम बिस्तरी करते हैं जो जहनी हालत होती है
वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है। ये ईसाई की सोच है, मैन इज बोर्न इन सिन, यू मीन मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन।